मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्रियों और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। एलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत ने लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें, अलाउंसेज और पेंशन वफाकी आइनी अदालत के जजेस के मसाफी कर दी गई। हाई कोर्ट जजेस के रुखसत, पेंशन और मराद से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरामीम भी मंजूर। सदर ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनअत व पैदावार मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए जजेस ने बतौर एडिशनल जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद हल्फ उठाने वालों में शामिल। हल्फ बर्दारी तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस, बार के नुमाइंदे और वकला की शिरकत। मीर रजा कत्ल केस की नई तहकीकाती कमेटी के रुकन SSP अली रजा का जाए वक़ुआ का दौरा। अतराफ में कायम नर्सरी के मुलाजमीन से पूछगछ। करीब मस्जिद की CCTV कैमरों से मुतालिक भी मालूमात हासिल की। मीर रजा के वालिदैन भी SSP अली रजा के हमरा हैं। हमारी 31 को बन जाती तो आई थिंक कि हमें कब्र कुशाई की तरफ भी नहीं जाना पड़ता। मगर हम आज जिस जगह पे पहुँचे हैं, जिस जगह पे आए हैं, तो आज हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली है। लेट्स होप कि इंशाल्लाह बच्चे को इंसाफ मिले और 3-4 दिन में ये हमें कोई रिजल्ट दे। मीर रजा के वालिद का नई टीम की तहकीकात पर इजहार इत्मीनान। कहा 13 रोज़ बाद पहली बार महसूस हुआ तहकीकात दुरुस्त समत में जा रही हैं। केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की उम्मीद का इजहार। इंसाफ के लिए जिस भी हद तक जाने का पड़ा उसका ऐलान कर दिया। इंकशाफ किया कि बेटे का किचन वाक़े के मकाम से आधा किलोमीटर दूर है। 3 मशकूक अफराद से मुतालिक मालूमात पुलिस को पहले ही फराहम कर चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हकीकत जानना चाहते हैं, वाक़या क्यों और कैसे पेश आया। हुकूमत ने भी अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने कमीशन बनाने का या इंक्वायरी का फैसला मौखर कर दिया है। आज जो मीटिंग हुई है पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम से हमारी, उसमें पहली बार हुआ है ये ख़ानदान के साथ इन 11 दिनों के अंदर कि सिर्फ इनको सुना है। मीर रजा के ख़ानदान ने तमाम अहम मकामात पुलिस को दिखा दिया। अहले खाना केस में कोई मालूमात नहीं छुपा रहे। हर सवाल और हर पहलू पर पुलिस से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। वकील जिब्रान नासिर की गुफ्तगू। कहा कब्र कुशाई के बाद फॉरेंसिक लैब भिजवाए गए सैंपल्स की रिपोर्ट का इंतजार है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के नताइज आने का सिलसिला जारी। LA-14 बाग में सबसे बड़ा अपसेट सामने आ गया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सरदार अतीक अपनी आबाई नशिस्त हार गए। जम्मू कश्मीर अवामी दस्तबाजू के साजिद इकबाल कामयाब हो गए। LA-17 हवेली कहूटा के तमाम 190 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ गया। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर पहले और नून लीग के मोहसिन अजीज़ दूसरे नंबर पर रहे। इलेक्शन कमीशन ने LA-16 बाग 3 के नताइज रोक दिए। कुछ पोलिंग स्टेशन पर तसादुम और वोटर के बायकॉट के बायस पोलिंग रोक दी गई थी। 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। बाबुल मंदब में सऊदी बहरी जहाज़ पर हुसियों का मिसाइल हमला। अल अरबिया के मुताबिक जहाज़ पर सवार 2 पाकिस्तानियों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हुसी मलेशिया का यमनी मखा बंदरगाह पर भी दोबारा हमला। ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। यमनी फ़ौज के मुताबिक हुसियों ने मखा और मारब में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बहरीनी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अज़्ज़ियानी का टेलीफोनिक रब्ता। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने मक्का मुश्तरका दिफ़ाई मुआहदे पर दस्तखत होने पर इसहाक़ डार को मुबारकबाद पेश की। इसहाक़ डार का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ पर जोर। अली अब्दुल्लाही को ईरान की मुसल्लह अफ़वाज का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई ने मज़ीद 5 टॉप फ़ौजी कमांडरों की तैनाती कर दी।
अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पासदारान इनकलाब का सरबराह बना दिया गया। मुस्तफ़ा इज़दी उनके नायब होंगे। रियर एडमिरल अली अज़माई नेवी कमांडर और हुसैन ताइब को बसीज फोर्स का सरबराह मुकर्रर किया गया। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने मोहम्मद बाकिर जुल्क़दर को अपना सियासी मुशीर और डॉक्टर मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने फ़ौजी तक़र्रुरियाँ मुकर्रर किए गए कमांडरों के जंगी तजर्बे के अक्कास करार दे दी। अब्बास इराक़ची ने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट में कहा कि 6 कमांडरों ने मुसल्लत करदा दोनों जंगों के दौरान अपने तजर्बे का बेहतरीन मुज़ाहरा किया। बाकर कालिबाफ के मुताबिक अहमद वाहिदी ने 40 रोज़ा जंग के दौरान पासदारान इनकलाब की क़यादत की थी। फ़ोर्स को सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की रहनुमाई से इस्तिफ़ादा करते हुए सफ़र जारी रखना चाहिए। ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से सदर मसूद पज़ेश्कियान की 7 घंटे तवील मुलाकात। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का ईरानी सदर पर कौमी इत्तेहाद पर तवज्जो देने पर जोर। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पज़ेश्कियान ने गुज़िश्ता माह आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मुलाकात की, जिसमें सुप्रीम लीडर ने कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने और अवाम के माशी हालात पर तवज्जो देने पर जोर दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि ईरान पर दुश्मन के हमले मसनूई ज़हानत से हासिल करदा डेटा की बुनियाद पर किए गए। ईरान ने जासूस नेटवर्क और उजरती अनासिर की मनसूबाबंदी को यक के बाद दीगरे नाकाम बना दिया। सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा कर दिया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की धमकी भी दे दी। वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें साफ़ कर दी गईं। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान मसला पैदा कर सकता था, लेकिन वो बिल्कुल कंगाल हो गया है। अमरीकी सदर ने ईरान से जंगी नुकसानात के मुआवजे का जवाबी मुतालबा कर दिया। कहा कि ईरान 50 साल से कत्ल किए गए हज़ारों अफराद का मुआवजा दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कॉल पर PTI रहनुमाओं, वकुला और कारकुनों की बड़ी तादाद की सुप्रीम कोर्ट आमद। सलमान अकरम राजा ने कुछ देर बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया। आवाम से 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब हकीकी आज़ादी के लिए सड़कों पर निकलने की अपील कर दी। सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी मुलाकात। बानी PTI के केसेस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की इस्तदा। बानी PTI को जेल में किताबें फराहम कर दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 8 किताबें मौसूल हुई थीं। बानी PTI ने 4 वापस कर दी। कहा कि पहले से पढ़ी हुई हैं। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2026 की मंजूरी दे दी। फ्रेमवर्क के तहत इदारों में साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात और हिफाजती इकदाम को बेहतर बनाया जाएगा। नेशनल सर्ट हुक्काम ने पाकिस्तान में बढ़ते साइबर हमलों के पेश नज़र कौमी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अहम पेशरफ्त करार दे दिया। हुकूमत का बरामदात बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम। वफाकी काबीना ने खुसूसी एक्सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। बरामदात कुनंदगान को सस्ते कर्जों के लिए 100 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने का इम्कान। तकसीम कार कंपनियों ने सारिफीन से 23 अरब रुपए से ज़ायद वसूली की दरख्वास्त जमा कराई। नेपरा बिजली की सहमाही एडजस्टमेंट दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। कोटद्दू में लोडर रिक्शा नहर में गिरने से डूबने वाले मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों की मजमूई तादाद 5 तक पहुँच गई। डूबने वाले मजीद 10 अफराद की तलाश जारी। लोडर रिक्शे पर एक ही ख़ानदान के 26 अफराद सवार थे और शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। कराची के इलाके मलीर मेमनकोट के करीब नाले से 4 साला बच्चे की लाश मिल गई। बच्चे की लाश बोरी में 3 टुकड़ों में मिली। 4 साला बच्चा गुज़िश्ता रोज से लापता था। रहीम यार खान में पुलिस से मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने के इशारे पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों डाकू मारे गए। हलाक मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई।
कराची के वली का अस्पताल में बच्चों में HIV की मुंतकली का केस। जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर और मुतासिरीन की बड़ी तादाद अदालत में मौजूद। दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा होने से 9 बच्चे हलाक हो चुके हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को आगाह कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान शोबा सेहत में तकनीकी ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। तुर्की के आला सतह के तकनीकी वफ़द से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में वैक्सीन की मकामी सतह पर तैयारी के हवाले से मौसर पेशरफ जारी है। मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी का बंदोबस्त नागुज़ीर हो गया। 2031 तक आलमी मावनत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। अक़लियतों की खिदमत, हुब्बुल वतनी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली में किरदार पर कौम फ़ख्र करती है। तहरीक आज़ादी और क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अक़लियती बिरादरियों का कौमी ज़िंदगी की तरक्की और बक़ा में कलीदी हिस्सा रहा है। पाकिस्तान का आइन अक़लियती बिरादरियों के हुकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। ISPR और DHA इंतज़ामिया के ताउन से शजरकारी मुहिम का आगाज़ और ISPR इंटर्नशिप में शरीक तलबा, नौजवानों और ख़वातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शजरकारी मुहिम को सब्ज़े में इजाफ़े और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन मौका करार दे दिया। मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की अपील कर दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की अहलियान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। मुल्क से मोहब्बत, कुर्बानी और कौमी यकजहती के अज़्म का यादा। नौजवानों ने पाकिस्तान को ख्वाबों की ताबीर, उम्मीदों का मरकज़ और दिलों की धड़कन करार दे दिया। आओ सब मिलकर एक आवाज़ हों और फ़ज़ाओं में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा गूंजे। अर्ज़ वतन से तजदीद वफ़ा के साथ जश्न आज़ादी का टीज़र जारी कर दिया गया। पाकिस्तान में कैम्ब्रिज जून 2026 इम्तिहानी सीरीज़ के नतायज जारी। 1 लाख से ज़ायद तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की। शाम के माज़ूल सदर बशार अल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सज़ाए मौत सुना दी गई। बशार अल असद दौर के सिक्योरिटी ओहदेदार और उनके कज़न आतिफ नजीब को भी सज़ाए मौत दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान में एहतिसाब के निज़ाम पर सवाल उठा दिए। तालिबान ने कुरान, हदीस और फ़िक़्ह हनफ़ी की अपनी तशरीह को क़वानीन की बुनियाद बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन यूनामा ने रिपोर्ट जारी कर दी। कोलंबिया में 7.4 के ज़िलज़ले ने तबाही मचा दी। 132 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। 50 से ज़ायद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। इमारतों की तबाही की वीडियो देखकर लोगों के दिल दहल गए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान के साथ अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के मेले में शिरकत की। चीन के सूबे हेनान में लॉन्ग मार्च 7 नामी रॉकेट लॉन्चिंग के कुछ ही देर बाद फट गया। चीनी मीडिया के मुताबिक रॉकेट को गुज़िश्ता रोज़ रवाना किया था। चीनी हुक्काम ने रॉकेट तबाह होने की तहकीकात शुरू कर दी।